केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मैदागिन पेट्रोल पंप के समक्ष तेज आवाज के साथ गिरा बिजली का खंभा, ऑटो हुई क्षतिग्रस्त, एक व्यक्ति हुआ घायल। पिंडरा विधानसभा के फूलपुर में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में विजयी टीम को पूर्व विधायक अजय राय ने किया पुरस्कृत। छात्रावास आवंटित करने व पीएससी को हटाने की मांग को लेकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने किया धरना प्रदर्शन। और काशी के युवा वैज्ञानिक ने घुसपैठ को रोकने के लिए किया इंटेलिजेंट शूज का आविष्कार। और अब खबरें विस्तार से। मैदागिन पेट्रोल पंप के समक्ष तेज आवाज के साथ बिजली का खंभा गिर गया, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। कोतवाली थाना अंतर्गत मैदागिन पेट्रोल पंप के सामने तेज आवाज के साथ बिजली का खंभा गिरने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। 2 ऑटो रिक्शा इसके चलते टूट गए। वहीं आजमगढ़ निवासी प्रमोद गौड़ नामक 48 वर्षीय व्यक्ति घायल हो गया, जिसे क्षेत्रीय लोगों ने कबीरचौरा अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने गंभीरता को देखते हुए उन्हें टाका लगाया है। वहीं मौके पर लाइन कटवाने के बाद एसडीओ रवि आनंद और जेई गुलाबचंद पहुंचे। उनका कहना था कि बंदरों के आतंक के कारण और खंभा मिट्टी में होने के कारण गिरा है। अक्सर बंदर उछल कूद मचाते रहते हैं। फिलहाल खंभा गिरने से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। वहीं ऑटो चालकों में काफी रोष था। उनका कहना था कि हमारी गाड़ी टूटी है, उसकी भरपाई कौन करेगा। क्या हुआ है आपके गाड़ी में? सर हम जा रहे थे रोड पे और पोल गिर गया और पूरी गाड़ी आपके सामने है और मैं गरीब आदमी हूँ। इसका क्षति बिजली विभाग देगा या कौन देगा, ये हमें आप बताएंगे। तो किसी से बात नहीं की अभी? जी अभी तो कोई बात किसी से नहीं हुई। कोई बात करने वाला मिला ना कोई बात करने वाला मिला है। घायल भी हुआ है क्या कोई? एक लोग का सिर फटा है सर और थोड़ा सा मेरे हाथ में ये खरोच आया है। अच्छा, अगर मतलब बड़ा घटना बिगड़ सकता था। जूता नहीं पहने होते सर तो मैं इसमें बढ़ जाता। बिजली चालू थी, मैं कूद के भागा गाड़ी में से। प्रमोद जी, क्या घटना हुआ है? वो खंभा गिर गया मैदागिन पे। कैसा खंभा था? बिजली का था। तो इससे क्या हुआ? कितने लोग घायल वगैरह हुए? एक टेम्पो टूटा है। अच्छा, और हमको चोट लगा तो मतलब चले गए पट्टी बनवाने। तो क्या जर्जर खंभा था क्या बिजली का? अब अपने गिरा तो जर्जर था ना। ये खंभा जो है बंदरों के उसके कारण से तार पर जो है झूल रहे थे, उसके कारण से ये गिर गया है। तो क्या कार्रवाई हो रही है? अब कार्रवाई यही है, पोल जो है फिर से जो है सही करके और चालू किया जाएगा सप्लाई। यही कार्रवाई है। नीचे से पोल गल गया है। अभी इसमें तार हम खिंचवाए थे उस दिन, तब कोई दिक्कत ऐसी थी नहीं। जमीन के नीचे से है, जमीन के नीचे सर जमीन के नीचे है ऊपर, लेकिन बिजली विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही के लिए आप क्या कराएंगे? ये एक प्रकार दैवी चीज है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये इसमें दैविक क्या कोई ऐसे भूकंप वगैरह आया था क्या कुछ ऐसा? जमीन के नीचे का कोई इंस्पेक्शन तो होता नहीं, जमीन के नीचे। अच्छा, या पोल के या खंबे का जमीन के नीचे से आप लोग कोई गल गया है ना, आप बात समझिए। जमीन के नीचे से पोल गल गया है। ये मैदागिन पे मेडविन हॉस्पिटल के पास जो खंभा बहुत दिनों से जर्जर था, बिजली विभाग की लापरवाही, वो खंभा को देखते हुए भी अनदेखा कर देते थे। आज बहुत बड़ा हादसा से ये बचा हुआ है। ये टेम्पू पर गिरा, टेम्पू का क्षतिग्रस्त हुआ है और एक आदमी घायल हुआ है। जो घायल मेडविन हॉस्पिटल में उपचार के लिए उनको छोड़ दिया गया उपचार कराकर। ये तो बिजली विभाग की एकदम पूरी निकम्मी और उसकी खाली ये वसूली करते हैं। इनके जेब में पैसा डाला जाए, उनका काटेंगे, ये करते हैं। आज इतना जो भी खंभा है, जो जर्जर है, उस पर ध्यान ये लोग बिजली विभाग का नहीं है। किसकी लापरवाही मानते हैं? ये बिजली विभाग की लापरवाही मानते हैं। पिंडरा विधानसभा के अनेक ग्राम सभा में न्याय पंचायत हेतु आयोजित जनसभा में पूर्व विधायक अजय राय ने लोगों को संबोधित किया। पिंडरा विधानसभा के अनेक ग्राम सभा में न्याय पंचायत हेतु जनसभा आयोजित हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक अजय राय ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ के लोगों से उनका दिल से जुड़ाव है। वो हमेशा ही लोगों की मदद हेतु प्रयत्नशील रहते हैं, लेकिन वर्तमान सरकार की तरह उसका प्रचार नहीं करते हैं। इस मौके पर प्रदेश सचिव इमरान खान, ग्राम प्रधान बचायू, शिव प्रकाश सिंह, मन्ना राजभर इत्यादि लोग उपस्थित रहे। किया गया है।
एक एक लोगों को खून की आवश्यकता है, दवा की आवश्यकता है, अस्पताल की आवश्यकता है, उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। तो ये लोग छोटी सी चीज भी करते हैं तो मार्केटिंग करते हैं। अरे हम लोग इतना सड़क बनवेली, इतना पुल बनवेली, पुलिया बनवेली, अस्पताल बनवेली, सड़क बनवेली, आवास बनवेली। सूचना आपको पिंडरा विधानसभा में मिलेगी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि यहाँ के लोग दिमाग से नहीं जुड़े हैं हमारे साथ, ये लोग दिल से जुड़े हैं। दिमाग घर पे रख के आते हैं या दिल से जुड़े हैं, सबसे रिश्ता दिल का है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने छात्रावास आवंटित करने व छात्रावास में पीएससी को हटाए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने प्रशासनिक भवन के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्र नेता किशन सिंह का कहना था कि 15 दिनों पूर्व हमने रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंपते हुए हॉस्टल आवंटन हेतु फॉर्म जल्द से जल्द निकालने की मांग की थी, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बावजूद न तो ऑनलाइन फॉर्म आए हैं न ही ऑफलाइन। उनका कहना था कि इससे पहले भी उन्होंने कुलपति व चीफ प्रॉक्टर को इस बाबत ज्ञापन सौंपा था। छात्रों का कहना था कि छात्रावास विद्यालय के छात्रों हेतु बनवाया गया है, न कि पीएससी हेतु। उन्होंने कहा कि यदि जल्द हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम उग्र आंदोलन हेतु बाध्य होंगे। जी, आज के धरना का कारण ये है कि लगभग 10 से 15 दिन पहले हम लोगों ने लिखित रूप से रजिस्ट्रार महोदय को ज्ञापन दिया था। ज्ञापन में संक्षेप रूप में लिखा गया था कि हॉस्टल आवंटन का फॉर्म जल्द निकले और 1 हफ्ते के अंदर हॉस्टल आवंटित हो, जबकि 15 दिन हो गए अभी तक हॉस्टल आवंटन का फॉर्म नहीं निकला हुआ है। अगले साल एक मुद्दा और था, अगले साल लगभग जनवरी महीने में हमने कुलपति महोदय को, रजिस्ट्रार महोदय को, चीफ प्रॉक्टर महोदय को ज्ञापन दिया था, जिसमें मुख्य रूप से लिखा गया था, जिस ज्ञापन में मुख्य रूप से लिखा गया था कि छात्रावास छात्रों के रहने के लिए है, पीएससी के लिए नहीं है। हमारे विश्वविद्यालय के छात्रावास, आचार्य नरेंद्र देव छात्रावास, संपूर्णानंद छात्रावास में जिला प्रशासन के आदेश पे पीएससी रहती है। क्या विश्वविद्यालय का छात्रावास छात्रों के लिए रहने के लिए होता है या पीएससी के लिए होता है? इसी मांग को लेके हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के साथ देने वाले विश्वविद्यालय के सभी छात्र नेता साथी हैं, उनका धन्यवाद करता हूं। आपके चैनल का भी धन्यवाद करता हूं। काशी के युवा वैज्ञानिक ने घुसपैठ को रोकने हेतु इंटेलिजेंट शूज का आविष्कार किया है। वाराणसी के श्याम चौरसिया ने एक अनोखा आविष्कार किया है। श्याम चौरसिया ने सरहदों पर घुसपैठ को रोकने के लिए इंटेलिजेंट शूज का आविष्कार किया। इस बाबत श्याम चौरसिया ने बताया कि इस शूज से देश की सरहद पर आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ को नाकाम करने के साथ ही देश की suरक्षा की जा सकती है। उन्होंने बताया कि इस नायाब आविष्कार को कबाड़ द्वारा लिए हुए सामानों से बनाया गया है। उन्होंने बताया कि इसे बनाने में लगभग 30,000 की लागत लगी है। वह उनका कहना था कि हमारे जैसे तमाम अन्य लोग भी हैं जिनके मन में देश प्रेम की भावना के साथ ही तमाम अन्य आविष्कार किए जाते हैं, मगर आर्थिक सहयोग न मिलने से नए युवा वैज्ञानिक अपने नए आविष्कारों को करने में पूरी तरह सक्षम नहीं हो पाते हैं। आविष्कारकों को नया मंच देने की सरकार के द्वारा आवश्यकता है, जिससे उनके नए आविष्कार देश के काम में आ सकें। मेरा नाम श्याम चौरसिया है। श्याम जी, क्या है ये, क्या नाम है जूते का? देखिए, मैंने देश के जवानों की सुरक्षा के लिए एक इंटेलिजेंस शूज़ बनाया है। ये शूज़ बॉर्डर पे जवानों की सुरक्षा के लिए है, बॉर्डर पे होने वाली किसी भी तरह की गतिविधि घुसपैठ को रोकने के लिए है। ये शूज़ जवान के पैर में होगा और जो ट्रांसमीटर है, मोशन सेंसर, लेज़र सेंसर, वो बॉर्डर एरिया पे होगा। जैसे ही बॉर्डर पे कोई एक्टिविटी होती है, गतिविधि होती है और कोई बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करता है तो जो ये ट्रांसमीटर है वो सिग्नल भेजता है शूज़ को। शूज़ इंडिकेट कर देगा, अलर्ट कर देगा जवान को कि बॉर्डर पे कोई एक्टिविटी हुई है तो जवान समय रहते अपना बचाव कर सकते हैं और वो कार्रवाई कर सकते हैं। इस शूज़ में गन भी लगा हुआ है। इमरजेंसी में अगर जवान जो सोल्जर्स हैं उनकी गोलियां ख़त्म हो जाए तो इस शूज़ को दूर रख करके रिमोट कंट्रोल से वो छुप करके दुश्मन पे फायरिंग कर सकते हैं। कितनी मदद होगी सैनिकों के लिए, कितना बड़ा ये उनके लिए वो सहयोग होगा?
मदद की जहाँ तक बात है कि अब एक जो मेरी सोच थी कि बॉर्डर पे अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी अगर हो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है भी, तो अगर इस टाइप का कुछ हो कि 20-25 किलोमीटर पहले अनलिमिटेड रेंज इसका हो कि बॉर्डर पे कोई एक्टिविटी हुई तो जवान को अलर्ट मिल गया तो वो अपना बचाव कर सकते हैं, अपनी आत्मरक्षा करते हुए वो कार्रवाई कर सकते हैं। तो जो मेरी वो सोच थी कि बॉर्डर पे जवानों की जान ना जाए, वो सेफ रह के बॉर्डर और देश की रक्षा कर सके। कितना पैसा लगा इसका? इसको बनाने में 30 से 35 हज़ार का कॉस्ट आया और समय 1.5 साल के आसपास का इसका समय लगा बनाने में इसको। प्रधानमंत्री मोदी से क्या कहेंगे, क्या आपके लिए और इस तरीके की युवा प्रतिभाओं के लिए करें? देखिए, हमारे बनारस में ऐसा मंच नहीं है जहाँ प्रतिभाएं अपने इन्वेंशन को प्रदर्शित कर सकें। तो मेरी एक गुजारिश हो कि माननीय प्रधानमंत्री से कि वाराणसी में भी एक मंच मिले युवाओं को, जहां वो विज्ञान से संबंधित अपना देश के लिए जो सोच है उसको एक रूप दे सके, एक मंच दे सके। जो हम बात करते हैं मेकिंग इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, तो वो ज़मीनी स्तर पर उसको आना चाहिए। तो हमारे जैसे ना जाने कितने युवा हैं जो देश के लिए काम करना चाहते हैं, तो उन्हें एक मंच मिले जहाँ वो काम कर सकें। पिंडरा विधानसभा के फूलपुर क्षेत्र में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में विजयी टीम को पूर्व विधायक अजय राय द्वारा सम्मानित किया गया। पिंडरा विधानसभा के फूलपुर क्षेत्र में चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक अजय राय ने शिरकत की। इस दौरान मुख्य अतिथि द्वारा खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया गया। साथ ही विजेता टीम को 51,000 रुपए पुरस्कार राशि तथा मैन ऑफ द मैच को ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से जगदीश सिंह, रमाशंकर पटेल इत्यादि लोग उपस्थित रहे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मनोरंजन ही मनोरंजन, सुपर फास्ट स्पीड और अनलिमिटेड डाउनलोडिंग के लिए आज ही अपने घर में लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। नेट ऑन ब्रॉडबैंड में फाइबर लिंक और वायरलेस लिंक दोनों की सुविधा उपलब्ध है। कनेक्शन लगवाने के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें या फिर गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से हमारे नेट ऑन ऐप को आज ही इंस्टॉल करें और आज ही लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डाफी टोल प्लाजा में वजन का कांटा खराब होने से ट्रकों की लंबी कतार लग गई। लंका थाना क्षेत्र स्थित डाफी टोल प्लाजा में आज उस समय ट्रकों की लंबी कतार लग गई जब टोल प्लाजा स्थित लेन नंबर 1 के वजन के कांटे में खराबी आ गई, जिसके चलते लेन नंबर 1 को कांटे की मरम्मत करने के लिए बंद करना पड़ा। वहीं इंजीनियर की मदद से इसे बनाने का काम किया गया, जिसके बाद आवागमन सुचारू रूप से चालू हो सका। मिली जानकारी के अनुसार लेन नंबर 1 के कांटे में मामूली खराबी आने के चलते ट्रकों का सही वजन नहीं बताने पर उसकी मरम्मत हेतु लेन नंबर 1 को बंद करना पड़ा। उसके स्थान पर आखिरी लेन को चालू किया गया। लेन नंबर 1 बंद होने के कारण ट्रकों की लंबी कतार लग गई। जब इंजीनियर द्वारा इसे बनाया गया तब जाकर आवागमन शुरू हुआ। सीएम एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में गेल उत्कर्ष सुपर 60 प्रोजेक्ट के तहत सेमिनार आयोजित हुआ। सीएम एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें वाराणसी सहित अन्य जिलों के प्रधानाचार्य व शिक्षक गेल उत्कर्ष सुपर 60 प्रोजेक्ट की सहायता हेतु एकत्रित हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि DIOS विजय प्रकाश सिंह रहे। वहीं इस दौरान संस्था के कार्यकारी निदेशक कृष्णमूर्ति सिंह ने बताया कि सेंटर फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीडरशिप दिल्ली केंद्रित एक रजिस्टर्ड संस्था है जो पिछले 10 सालों से पूरे भारत में CSRL सुपर 30 प्रोजेक्ट का सफलतापूर्वक संचालन कर रही है। 2009 में गेल उत्कर्ष सुपर 100 कानपुर प्रोजेक्ट शुरू कर गेल इंडिया लिमिटेड पथ प्रदर्शक रहा है। अब गेल ने सिर्फ छात्राओं के लिए वाराणसी में गेल उत्कर्ष सुपर 60 शुरू करने का निर्णय लिया है।
जिसमें 30 छात्राएं इंजीनियरिंग और 30 छात्राएं मेडिकल की तैयारी करेंगी। इस परियोजना में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के गरीब बच्चों को कक्षा 12 के बाद इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए 11 महीने का निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। गेल उत्कर्ष प्रोजेक्ट ने 987 छात्रों को सफलतापूर्वक सहायता की है, जिसमें 869 छात्र आईआईटी और एनआईटी जैसे संस्थानों में प्रवेश पा चुके हैं। गेल उत्कर्ष एक बहुत ही बढ़िया सोशल प्रोजेक्ट है जो हमारे कानपुर में चल रहा है, जहाँ की हम लोग 12वीं के बाद मेधावी छात्रों को वहाँ पर एक साल का रेसिडेंशियल कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। ये वो बच्चे हैं जो इनके अंदर हुनर है, टैलेंट है, लेकिन कुछ फाइनेंशियल दिक्कतों की वजह से वो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसी तरह से जैसे 10 साल हम लोग कानपुर में चला चुके हैं, तो गेल की तरफ से ये मुहिम हुई है कि बनारस में 2021-22 से हम लोग यहाँ पर लड़कियों के लिए एक सुपर 60 का स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि बनारस और आसपास के जिलों से 60 ऐसी मेधावी लड़कियों का चयन होगा और उनको हम लोग 1 साल का रेसिडेंशियल कोचिंग प्रोवाइड करेंगे। कचनार गांव में इंदिरा हॉस्पिटल ट्रस्ट द्वारा स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर जरूरतमंदों के बीपीएल आई हेल्थ कार्ड हेतु पंजीकरण किया गया। जनसा पंचक्रोशी मार्ग स्थित कचनार गांव में इंदिरा हॉस्पिटल ट्रस्ट द्वारा गरीब असहायों के उपचार हेतु सुविधा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य शिविर में लगभग 500 गरीब असहायों का बीपीएल आई हेल्थ कार्ड हेतु पंजीकरण कराया गया। पंजीकरण शुल्क 110 रुपए है और इस कार्ड से 5 वर्षों तक उपचार में लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ नवजात शिशु से लेकर 70 वर्ष तक के लोग ले सकते हैं। स्वास्थ्य शिविर का नेतृत्व कर रहे जेएन पटेल ने बताया कि हर गरीब तबकों के लिए समुचित व्यवस्था हेतु हमारी स्वास्थ्य टीम कटिबद्ध है और वह गांव-गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाकर गरीब असहायों के पंजीकरण कर मूलभूत सुविधा प्रदान करने का कार्य कर रही है। स्वास्थ्य शिविर में डॉक्टर आरपीएस राठौर, शशि पटेल, अनिल कुमार यादव, राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानेश सिंह इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आपका कार्ड बन रहा है कैंप लगा करके यहाँ पर, इस कार्ड का उद्देश्य क्या है? पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ सभी पत्रकार बंधुओं का तहे दिल से धन्यवाद कि मेरे इस कैंप को उन्होंने कवरेज लिया। ये बीपीएल कार्ड इंदिरा हॉस्पिटल ट्रस्ट प्राइवेट लिमिटेड ट्रस्ट के द्वारा ये बीपीएल कार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में हर दबे कुचले और गरीब व्यक्तियों के लिए जो इलाज के लिए वंचित हो जाते हैं पैसों के कारण से, उनके लिए हम एक बीपीएल कार्ड योजना के तहत उनका कार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में बनाया जा रहा है। इसका लाभ हर गरीब व्यक्तियों को किताब के अनुसार हर चीज़ में जैसे जैसे जो चीज़ है उस चीज़ में डिस्काउंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। इस कार्ड का मेन उद्देश्य है ग्रामीण में जो व्यक्ति जो इलाज पैसे के कारण से इलाज से वंचित हो जाते हैं, इंदिरा हॉस्पिटल ने एक मुहिम चलाया है कि ग्रामीण क्षेत्र में हर व्यक्तियों को इसका लाभ सुविधा मिल सके कम रेटों पे। आपको यह मुहिम चलाने का शासनादेश क्या है, सीएमओ से ऑथराइज है? सीएमओ के बाद बकायदे बाइलाज देकर प्रमाणित करके इंदिरा हॉस्पिटल ने अपने ट्रस्ट इंदिरा ट्रस्ट द्वारा इसे प्रमाणित कराकर ग्रामीण क्षेत्र में इस मुहिम को चलाया जा रहा है। कार्ड का नाम क्या है? बीपीएल कार्ड। मलदहिया स्थित सिंह निकेतन में विभिन्न खेलों से जुड़े खिलाड़ियों व उनके कोच को सम्मानित किया गया। मलदहिया स्थित सिंह निकेतन में जीवनदीप शिक्षा समूह की ओर से विभिन्न खेलों से जुड़े खिलाड़ियों और उनके कोच को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर एवं आचार्य जनार्दन पांडे द्वारा ईश्वर वंदना से किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर एस.के. उपाध्याय रहे एवं विशिष्ट अतिथि सेंचुरी स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष परमानंद नवलानी रहे। इस अवसर पर दिनेश गुप्ता रणजी खिलाड़ी, नरसिंह अली कैरम के राष्ट्रीय कोच रमेश वर्मा, नेशनल कैरम खिलाड़ी कामिनी गुप्ता, ओलंपिक राजेंद्र सिंह और फुटबॉलर सत्येंद्र सिंह ने मंचासीन अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से स्पोर्ट अथॉरिटी के कोच नन्हे सिंह, नेशनल कैरम फेडरेशन के उपाध्यक्ष बैजनाथ सिंह, अपर निदेशक स्वास्थ्य अंशु सिंह इत्यादि लोग उपस्थित रहे। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता जीवनदीप समूह के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार सिंह द्वारा किया गया। जीवनदीप चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से इस क्षेत्र के वाराणसी क्षेत्र के जितने भी कोचेज थे, खेल से जुड़े हुए खिलाड़ी थे, उन लोगों को जो है सम्मानित करने का कार्यक्रम बनाया गया था, जिसमें विभिन्न विधाओं के लोग आए थे, कोचेज भी थे और खिलाड़ी भी थे, चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, बैडमिंटन हो, कुश्ती हो, सभी लोग आए थे। और ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जो है लेकर देश का मान
सम्मान बढ़ाया है, क्षेत्र का सम्मान बनाया है। तो ऐसे लोगों को जो है सम्मानित करने का फैसला ट्रस्ट की तरफ से किया गया था। उसी में करीब 25 खिलाड़ियों को और कोचेज़ को जो है सम्मानित किया गया। क्या उद्देश्य था इस कार्यक्रम का? उद्देश्य ये है कि इससे मोटिवेशन मिलता है समाज के अन्य वर्गों में। देखिए अभावग्रस्त क्षेत्र में और अभाव इतना होते हुए भी लोग अपने प्रयास से उन्होंने मेडल तक जो है कि का रास्ता तय किया है। तो हमें उनको कम से कम सम्मान तो देना ही चाहिए और समाज के अन्य वर्गों को इसे देखना चाहिए कि ऐसे लोग जो अभावग्रस्त हैं उनको आर्थिक मदद करें, उनको हर तरह से सहयोग करें ताकि हमारे क्षेत्र के जो युवा जो उदीयमान युवा खिलाड़ी हैं उनको जो है मदद मिले और वो नेशनल लेवल पर अपना परफॉर्मेंस जो है कर सकें। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मैदागिन पेट्रोल पंप के समक्ष तेज आवाज के साथ गिरा बिजली का खंभा, ऑटो हुई क्षतिग्रस्त, एक व्यक्ति हुआ घायल। पिंडरा विधानसभा के फूलपुर में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में विजयी टीम को पूर्व विधायक अजय राय ने किया पुरस्कृत। छात्रावास आवंटित करने व पीएससी को हटाने की मांग को लेकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने किया धरना प्रदर्शन। और काशी के युवा वैज्ञानिक ने घुसपैठ को रोकने के लिए किया इंटेलिजेंट शूज का आविष्कार। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।